सिलेबस में अभी तक हम ज़्यादा खास कुछ नहीं पढ़ाए हुए हैं। एक दो क्लास चला हुआ है कि नंबर से मोल कैसे आपको निकाला जाता है, और उसके बाद कोई आपको मोलकुल्स दिया रहेगा, चाहे मोल दिया रहेगा, तो एटम का संख्या हम कैसे निकालेंगे। आगे हमको बढ़ते कि मास से मोल कैसे निकाला जाता है। अब किसी प्रकार का मास देगा CO2 का, H2O का, उससे मोल कैसे निकाला जाएगा। तो मास का जो भी आपको जो सराउंडिंग चीज है वो सभी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी मास केमी में देगा, कभी ग्राम में देगा, कभी किलोग्राम में देगा, कभी मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, और कहेगा मोल निकालिए। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, सब क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ए म्यू से आपको शुरू कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। चलिए हेडिंग दीजिए तो। AMU, बोलिए AMU का पूरा नाम क्या होता है। ऐसे कितना लोग बोलता है ए से अलीगढ़, एम से मुस्लिम और यू से यूनिवर्सिटी। तो यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, यह है एटॉमिक मास, और ये क्या है, यूनिट। तो इसे हम बोलेंगे, देखिए सब ध्यान से, एटॉमिक एम से मास, यू से क्या हो गया, यह हो गया एटॉमिक मास यूनिट। देखिए बेसिक में भी पढ़ाए थे, ये चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है। AMU, सपोज डेट AMU नहीं लिखने का मन है तो सिंपल भाषा में इसको लिख सकते हैं यू। क्या चीज, इसी को हिंदी में कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान यूनिट को क्या कहा जाता है, इकाई। चलिए ध्यान से देखिएगा, एमयू का पूरा नाम हो गया एटॉमिक मास यूनिट। अब आप लोग देखिए, एमयू जो होता है मास का एक यूनिट होता है। जैसे द्रव्यमान का टोटल आपको 3 गो यूनिट मिलेगा, एमयू ग्राम, और एक मिलेगा किलोग्राम। तो एमयू मास का एक यूनिट होता है जो आपको बराबर होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं AMU is the unit of, is the unit of mass. AMU is the unit of mass which is equal to, which is equal to, चलिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 1 AMU कितने के बराबर होगा। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, AMU AMU द्रव्यमान का AMU द्रव्यमान का एक मात्रक होता है। AMU द्रव्यमान का एक मात्रक होता है जो 1.66
इंटू 10 के पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। बराबर होता है। चलिए अब जो बता रहे हैं सब समझिए बढ़िया से। सिंपल सा लिखा गया है कि AMU द्रव्यमान का एक मात्रक होता है जो कितने ग्राम के बराबर होता है? 1.66 और 10 के पावर -24 ग्राम। तो देखिए तो ध्यान से, ये जो 1 AMU है, 1 AMU यह कितने के बराबर होगा? 1.66 और 10 के पावर -24 ग्राम। तो 1 AMU में होता है 1.66 और 10 के पावर -24 ग्राम। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिल गया। चलिए अब जो पूछ रहे हैं आप लोग बताइए तो कौन से पूछ रहे हैं? आप लोग बताइए, एक मोल कितने के बराबर होता है? बोलो सब। देखिए 1 मोल जो होता है, 1 मोल यह बराबर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 20। देखिए जिस तरह 1 दर्जन 12 के बराबर होता है, पाई होता है 22/7, उसी तरह 1 मोल कितने के बराबर होगा? 6.022 और 10 के पावर 23। अब देखिए ध्यान से, यही जो 1 मोल होता है इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर? इसी संख्या को बोलेंगे एवोगाड्रोज, और यह हो गया नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है, नंबर का पहला लेटर N, एवोगाड्रो का A। अच्छा सिंपल भाषा में A0 भी आप बोल सकते हैं। किसके द्वारा डिनोट करेंगे? Na नहीं तो N0। तो 1 मोल हमको मालूम चल गया कि यह इतना के बराबर होगा। 1 AMU में इतना ग्राम होता है। अब एक आप लोग को रिजल्ट थोड़ा दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। देखिए यही सबसे आपको बेस्ट रिजल्ट है। जैसे आप 1 में भाग दीजिएगा 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23। चलिए देखो सब तो ध्यान से, 1 में जैसे हम नंबर से भाग देंगे तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आता है 1.66 और 10 के पावर -24। कितने के बराबर आएगा? 1.66 और 10 के पावर -24। अभी 23 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 में इतना से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1.66 और 10 के पावर -24। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23। फिर इसमें गुना 1.66 और 10 के पावर -24। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सीधा भागे जैसे गुना कर दीजिएगा एवोगाड्रो नंबर में इतना से,
तो रिजल्ट कितने के बराबर आएगा? 1 के। अब यहां से 2 गो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। देखिए ध्यान से सब देखिएगा। जैसे कोई आपसे पूछेगा सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, सब ध्यान से देखिएगा। ये सब थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन हम असाइनमेंट आपको देंगे तो यहाँ से जेई का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब बनेगा, चाहे नीट का। सोडियम के कोई पूछेगा एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। कोई आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो दोनों में डेली असमान का फर्क है। सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा और सोडियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। 1 मोल कहने का मतलब उसमें एटम का संख्या कितना होगा 6.022 और 10 के पावर 23। तो देखिए ध्यान से, कोई भी आपको एटम होगा, चाहे मोलिक्यूल होगा, चाहे आयन होगा, सिंगल यदि होगा, एगो रहेगा, तो उसके मास को हमेशा यूज किया जाता है AMU के द्वारा। किसके द्वारा? उसका नाम ही होता है एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। इकाई का मतलब एक एटम का मास हो, चाहे मोलिक्यूल का मास हो, चाहे आपको आयन का मास हो, उसको हमेशा लिखा जाता है AMU के द्वारा। तो यहां पर देखिए तो ध्यान से 2 टाइप का क्वेश्चन यहां से राइज होगा, समझिएगा बढ़िया से। चलिए देखिए तो लिख रहे हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम। इसका हिंदी समझ रहे हैं क्या होगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान। किसका? सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान। सब ध्यान से देखिएगा, हिंदी में लिख दे रहा है। सोडियम के सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। चलिए एक क्वेश्चन आपको यह हो गया कि सोडियम के कितने परमाणु का मास चाहिए? एगो। अगला क्वेश्चन राइज हो रहा है, रहेगा मास ऑफ 1 मोल सोडियम। चलिए ये दोनों को समझ जाइएगा, दोनों अलग अलग चीजें। देखिए ये सिंपल सा है, 1 परमाणु का मास। ध्यान से देखिएगा, यह कितने मोल का मास पूछ रहा है। तो 1 मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 और 10 के पावर 23। तो यहाँ पर लिख दे रहे हिंदियों में सोडियम के, ध्यान से देखिएगा, सोडियम के 1 मोल 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। चलिए अब सब आदमी बढ़िया से ध्यान दीजिए, तब इसका रिजल्ट निकाल रहा है। देखिए यही सब छोटा छोटा चीज कितना विद्यार्थी को बुझाता नहीं है। तो इसमें एको आदमी बोलिए तो सोडियम का, सिंपल सा कोई पूछेगा सोडियम के
एगो परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, कोई दिया तो क्या बताइएगा आप लोग। एगो परमाणु द्रव्यमान, तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं सोडियम का मास कितना होता है, 23। तो सोडियम का मास 23 होता है, इसके यूनिट के लिए पूछता है। तो देखो सब, एगो परमाणु होगा, चाहे अणु होगा, चाहे आयन होगा, उसका मास पूछेगा तो उसको हमेशा किस में लिखेंगे, AMU में। तो सोडियम के एक एटम का मास पूछ रहा है, तो सोडियम का तो मास 23 होता है, क्या होता है 23। बस एगो एटम का मास पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे 23 AMU। कोई दिक्कत। एक एटम का मास पूछेगा, पूछेगा मैग्नीशियम के एक एटम का मास, तो कितना होगा 24। कार्बन का एक परमाणु का मास, तो कितना लीजिएगा 12। यूनिट यूज कीजिएगा AMU। अब यहां पर एक अलग क्वेश्चन है। अब एगो परमाणु नहीं है, कितने मोल का पूछ रहा है, 1 मोल। एक मोल में परमाणु का संख्या कितना होता है, 6.022 और 10 के पावर 23। तो यहाँ पर इसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि रियल में सोडियम के 1 मोल का मास कितना होगा। तो सब आदमी ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ से थोड़ा देर के लिए हम मोल को हटा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, किसको हटा दे रहे हैं, मोल को। ऊपर मास है, नीचे भी मास है, ये ऑफ है, 1 लिखा गया है, एटम और किसका, सोडियम का। तो मोल हटा दीजिएगा तो सेम ऊपर वाला क्वेश्चन बनेगा कि ना बनेगा। सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, 23 AMU। लेकिन इसमें एक वर्ड दिया है कितना मोल, 1 मोल। तो एगो का इतना मास है, तो 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 और 10 के पावर 23। तो उसी नंबर से गुना कर दीजिए, 0 कितना हो गया 23। ध्यान से देखिएगा, तो एगो एटम का मास हो ही गया, कितने मोल का पूछ रहा है, 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। कोई दिक्कत। एगो का जान रहा है, 1 मोल पूछ रहा है, इस नंबर से क्या कर दिए गुना। अब इसको आप लोग बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। इसको लिख सकते हैं 23 इंटू 6.022 और 10 के पावर 23 इंटू 1 AMU लिख। देखिए सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। गुना कीजिएगा तो ऊपरे वाला ना आ जाएगा, ये 23 हो गया, ये बगाट्रो नंबर हो गया, क्या है 1 AMU। 1 से गुना कीजिएगा इतना ही आएगा। अब आप लोग बताइए, यह 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है। तो यहां पर लिख रहे हैं 23 इंटू, ध्यान दीजिएगा, 6.022 और 10 के पावर कितना हो जाएगा 23। और 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, देखो सब 1.6 110 के पावर -24 ग्राम। तो यहां पर देखिए, इसके जगह पर लिख सकते हैं 1.6 और 10 के पावर -24 ग्राम। ये बढ़िया से देखिएगा, 100% में, हाँ 100% में मात्र आप लोग को 1% विद्यार्थी इस टर्म को जानता है। देखने में छोटा दिखाई देगा, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा जहां से क्वेश्चन बनेगा तब आपको मालूम चलेगा। देखिए, तो 1 AMU के जगह पर कितना लिख दिए 1.66 और 10 के पावर -24 ग्राम। अब आप लोग बताइए, इसमें गुना कीजिएगा, इस रिजल्ट में 6.022 इंटू 1.6 10 के
-24। तो बताइए, यहाँ पर पहले ही रिजल्ट बता दिए थे। इसमें गुना कर दीजिएगा तो कितने के बराबर? 1 के आएगा ना। तो देखो सब, जैसे यहाँ पर 1 आएगा तो यह हो गया 23 इंटू कितना, और क्या हो जाएगा ग्राम। तो गुना करेंगे तो कितना आ गया। चलिए अब यहां से आपको क्वेश्चन एक हम पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। आखिर ये दोनों में अंतर क्या है? सोडियम के एक परमाणु का मास आ रहा है 23 एमयू, और सोडियम के 1 मोल परमाणु का मास कितने के बराबर आ रहा है? 23 ग्राम। क्या चीज? तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछेगा तब लोग बताइए, कोई पूछेगा सोडियम के 10 परमाणु का मास कितना होगा, तो कहिएगा सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 23 एमयू, तो 10 का मास होगा 220 एएमयू। और वही पूछ देगा सोडियम के 10 मोल परमाणु का मास कितना होगा, तो 1 मोल परमाणु का मास 23 ग्राम, तो 10 मोल का कितना होगा? 230 ग्राम। तो यहां से फाइनल रिजल्ट यह निकला, मोल का मास पूछेगा तो उसको हमेशा लिखेंगे ग्राम में। किसमें? अब कोई नंबर दे देगा तो उसको हमेशा किस में लिखेंगे? एएमयू में। अब कोई अचानक से पूछ दिया बताओ सोडियम के 2 परमाणु का मास कितना होगा, 46 क्या चीज? 46 एएमयू। अब सोडियम के 2 मोल का मास कितना होगा, तो 46 ग्राम। तो मालूम चल गया कि कहाँ ग्राम यूज करेंगे, कहाँ क्या चीज? एएमयू। जैसे एक बार और इसको समझ जाइए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम लिखा गया है। सोडियम के एक परमाणु का मास कितना होता है? 23 एमयू। 1 मोल का पूछ रहा है तो 1 मोल कितने के बराबर? 6.022 और 10 के पावर 23। इससे हम गुना कर दिए। अब वही लिखा गया है 23, यह एवोगाड्रो नंबर इंटू कितना से गुना किए हैं? 1 से। तो यह तो 23 हो गया। यह एवोगाड्रो नंबर 1 एएमयू में कितना ग्राम? 1.66 और 10 के पावर -24। कितना ग्राम आ गया? इन दोनों गुना कीजिएगा तो कितने के बराबर आएगा? 1 के। तो 1 के बराबर आ गया तो कितना आ गया? 23 ग्राम। तो याद रख लीजिए, मोल के मास को ग्राम में और नंबर के मास को एएमयू में। तो चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए। कोई पूछेगा कार्बन के एक परमाणु का मास कितना होगा, तो 12 एएमयू। कार्बन के 1 मोल परमाणु का मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो बताइए पानी के एक अणु का मास कितना होगा H2O के? कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, 1 मोल वाटर रहेगा, 1 मोल क्या चीज? H2O। 1 मोलिक्यूल, चलिए ध्यान से देखिए, 1 मोलिक्यूल H2O, दोनों में डिली आसमान का फर्क है। पानी के एक अणु का मास कितना होगा? मोलिक्यूल को क्या कहा जाता है? अणु। तो हाइड्रोजन 2 into 1, ऑक्सीजन 1 into 16, 16 या 2। तो पानी के एक अणु का मास पूछेगा तो 18 क्या लिखेंगे? एएमयू। अब पानी के 1 मोल का मास पूछेगा तो 18। तो उसी तरह कोई आपसे पूछ दिया जल के 5 मोल का मास कितना होगा, 18 पचे 90 क्या चीज? ग्राम। जल के 5 मोल का मास 90 ग्राम, और उसी जल के 5 अणु का मास कितना होगा? 90 एएमयू। तो मालूम चल गया कहाँ ग्राम यूज करेंगे, कहाँ पर एएमयू। मोल पूछेगा तो ग्राम में यूज कीजिएगा, और कोई नंबर पूछेगा तो एएमयू। तो पहले आप लोग इतना लिखिए, आगे सब हम बता रहे हैं। इसी से कल आप लोग को हम मास का पूरा डीपीपी देंगे, वहां से सारा क्वेश्चन सब बनेगा।
ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, छोटा छोटा टर्म है, लेकिन ये जानिएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। ना होगा किसी से पूछ कर देखिएगा, कहिएगा ना, बताओ बेटा सोडियम के 1 मोल का मास कितना होगा, तो उसको बुझाई नहीं करेगा। सोडियम के 1 एटम का मास, दोनों समझेगा एक ही चीज है। एडमिशन उधरे ना हो रहा था जी, नहीं भी था एडमिशन 11th का। कल आप लोग को सेकेंड डीपीपी हम देंगे। अभी खास कुछ आपको छूटा वटा है नहीं, ठीक है। तो अभी शाम को आ जाइएगा, पूरा हम बैकअप क्लास दे देंगे। क्लास सब रेगुलर करना, ऑब्सेंट नहीं करना है। ये वाला इक्वल टू इतने के बराबर होता है जो लिख दिए हैं हिंदी में। एक एमयू कितने के बराबर होगा? 1.66 है, 10⁻⁻24 ग्राम। कार्बन के 10 मोल का मास कितना होगा? हाँ, 120 एमयू के ग्राम। कार्बन के 10 परमाणु का मास 120 एमयू। कहाँ पर एमयू होगा, कहाँ पर ग्राम होगा, ये पूरा आपको मालूम चल गया। आखिर वेट है, मास है, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूनिट होगा ना। तो कहाँ पर ग्राम यूज करेंगे, कहाँ एम यूज करना है, सब मालूम होना चाहिए। बोलिए। एम यू एटॉमिक मास यूनिट है। चलिए लिखिए। आगे बढ़ाएं। हाँ, लिखिए लिखिए। सब ऐसे रिकॉर्ड सब हो जा रहा है, वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, देखो सब वहाँ। थोड़ा फास्ट लिखिए कि और सब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तीन गो आप लोग को हम बुक आप लोग को देना है। अब हम विद्यार्थी रेगुलर रह ही नहीं रहा है, खाली आप लोग रेगुलर रह जाइए। वो तीनों बुक में पूरा जेई और नीट का पूरा आपको क्वेश्चन लिखा गया है। और डेली आपको डीपीपी तो उत्तराखंड मिल वही करेगा। तो डेली डीपीपी बनाना है, 3 गो बुकलेट को पूरा हम बनवाएंगे। और उसके बाद एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो ऐसे ही धुआं में उड़ जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ कहाँ है, अब थोड़ा सा एकदम हाई लेवल से पढ़ना है। चलिए इधर का लिख लिए हैं। हाँ, सब लोग लिख लिया है। चलिए इधर लिखिए सब। लिखे हैं कि ना? बैक कर दे।
ऑफर दिए हैं उसका फायदा सब उठाइए। अभी तक 16 आदमी का उस ऑफर में एडमिशन हो गया है, ठीक है। आप लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पिछले साल हम 5500 रुपया पेमेंट लिए थे, इस बार ऑफर दे दिया, सारा चीज उसी में, 3 गो बुक उसी में इंक्लूडेड है। पेमेंट टेस्ट सीरीज पीपीटी, तो सब कुछ मिलाकर मात्र आप लोग को वन टाइम पेमेंट 11 चल रहा है 4500 रुपया। तो यह सब लिमिटेड समय के लिए है, 10 दिन का टाइम दिए थे। वो हम ऑफर दिए थे रजिस्ट्री के लिए। और मतलब कि मोतिहारी का रजिस्ट्री चार्ज इतना ज़्यादा हाई है कि दिमाग खराब हो जा रहा है। एक कट्ठा का रजिस्ट्री पड़ रहा है 2,30,000 रुपया। चलिए लिखिए ये सब। यही संडे को हम छुट्टी किए थे, तो इसी बाउंड्री में हम लगे थे, ठीक है। अरे संडे को हम क्लास लेके सब बाउंड्री हो रहा है, तो संडे को बाउंड्री हुआ था कल, आज अप्लाई की रजिस्ट्री कर देंगे। चलिए लिखिए सब। गांव में इतना पैसा में 1.5 बीघा जमीन हो जाता है, एक ही कट्ठा में भूलिया गए शहर में। तो लिखिए गांव शहर में क्या है कि वहां पर 5 से 6 हजार में रजिस्ट्री हो जाता है। शहर में 2014 से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, कितना से? 2014 से लेकर अब ये 26 हो गया। हर साल इकट्ठा या दस दो मतलब कि हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं जमीन के ऊपर। ऐसे ही बाउंड्री कराकर छोड़ देते हैं, तो बाद में काम होगा। ऐसे करते करते लगभग 7-8 कट्ठा हो गया है इस शहर में। जो मिनिमम आप लोगों को करोड़ों 7 करोड़ का संपत्ति है, वो सब पढ़ाकर सब कमाया गया है। एक समय था कि शहर में हम घर से भाग कर आए थे, मात्र 500 रुपया लेकर आए थे, 500 से अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे। एगो लॉज में रहा करते थे एल्वेस्टर के रूम में, जिसका किराया हमसे 500 रुपया दिया नहीं जाता था। उस जगह से स्ट्रगल कर कर पूरा मेहनत कर कर आज इस शहर में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। तो मेहनत कीजिएगा ना, सब मेहनत के ऊपर आपको डिपेंड आपको करता है। आपके पास वो मौका है, एकदम जमकर मेहनत कीजिए। हम कुछ भी पे विश्वास नहीं करते, सब मेहनत पर विश्वास करते हैं। मेहनत सब कीजिए, सब चीज आसान हो जाएगा। चलिए कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसी तरह प्रूफ करना है, ठीक है। वो तो रिजल्ट आपको मालूम है। जैसे हम पूछेंगे लिथियम के एक परमाणु का द्रव्यमान तो 7 mu, लिथियम के एक मोल का मास 7 ग्राम, लेकिन वो 7 ग्राम कहाँ से आएगा, इस तरह प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख रहे बनाए तो आप लोग, हो गया यह। चलिए देखिए, ये सब लिखा गया। देखिएगा, मास ऑफ लाइफ का जो टारगेट है, जो गोल सेट किए हुए हैं, तब उस पर पूरा ध्यान दीजिए, अपना किस्मत आप खुद बनाइएगा। मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्युमिनियम, हिंदी तो वही है, बस सोडियम की जगह पर क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम। यहाँ पर लिख दिए मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एल्युमिनियम।
चलिए, तो ये दोनों रिजल्ट आप लोग मालूम है, आप लोग को 27 होता है, एगो 27 ग्राम, एगो 27 ml। कैसे आएगा वो हम देखना चाह रहे हैं। प्रूफ किए ना थे हम, उसी तरह कीजिए। जिस समय हम कोटा से आए थे मोतिहारी शहर में पढ़ाने के लिए, तो जानपुर से एक लॉज में रहा करते, तो वहां से पैदल करता आकर चंदमारी में एगो दूगो विद्यार्थी को पढ़ाते थे। उस समय मैथो पढ़ा देते थे, केमिस्ट्री पढ़ा देते थे। अब 5 गो 6 गो था, तो बोल रहे थे कहाँ कहाँ जाएगा, बैठो हम ही सब पढ़ा दे रहे हैं। तो यह कितना आया, AMU। और यह कितना आएगा, कैसे आया, वो सब इस तरह प्रूफ करना है। हम्म? तो थोड़ा देखिए तो ध्यान से, आप लोग बताइए। एल्युमिनियम के एक परमाणु का मास कितना हो जाएगा, 27 AMU। आप लोग बताइए, जैसे हम मोल को हटा देंगे तो क्वेश्चन ऊपर वाला हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो ऊपर वाला हो जाएगा, तो ये रहेगा 27 AMU। लेकिन एक मोल है, तो एक मोल कितने के बराबर, बोलो सब, 6.022 और 10 के पावर 23। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 27 इंटू 6.022 10 के पावर 23 क्या हो गया, 1 AMU। गुना कीजिएगा तो नहीं ना आएगा। अब बताइए, इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 6.022 और 10 के पावर 23। अब बोलो सब, 1 AMU कितने के बराबर, 1 AMU कितने के बराबर, अभी ना बताए थे, 1.66 और 10 के पावर -24 क्या हो गया, ग्राम। अब इन दोनों में गुना कर दीजिएगा तो कितने के बराबर, वन ना आएगा। तो यह हो गया 27 इंटू 1, उधर क्या है, ग्राम ना है, कितना आ गया, 27। GM का मतलब क्या होता है, ग्राम। मिला लीजिए, ये तो एटम हो गया। मोलिक्यूल भी लीजिएगा तो यही काम करेगा, आयन भी लीजिएगा तो यही काम करेगा। एक एक एग्जाम्पल उसका हम लिख रहे हैं, मिलाइए इसको। कल का हम मास का पूरा DPP देंगे, जिसमें पहला डीपी में कौ क्वेश्चन 33 गो था ना, फिर वहां पर कल आपको 30 गो सब क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। तो उसका सराउंडिंग चीज हम पढ़ा दिए। अब मास AMU में होगा, ग्राम में भी होगा, वहां से मोल कैसे निकला जाएगा वो सारा आपको कमांड आ जाएगा। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो अब 10 गो क्वेश्चन बन गया है पिछले क्लास में जो दिए थे। चलिए, यहाँ पर जो है देखिए ध्यान से, आप लोग को हम बता रहे हैं। अब फिजिक्स में, मैथ में, इंग्लिश में क्या करे, चाहे बायोलॉजी में, उस चीज से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सब बनाना पड़ेगा, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का, ही नहीं कि बुलियाने वाला क्वेश्चन सब। वो सब आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सब मिलेगा, क्वेश्चन सब क्लास करना पड़ेगा, तब एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए, तो यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
आप लोग बताइए। मास ऑफ, देखो सब, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ, अच्छा पहले इसका हिंदी समझ रहे हैं? आप लोग बताइए तो इसका हिंदी क्या होगा दोनों क्वेश्चन का। पानी के एक अणु का मास कितना होगा? अब पानी के एक मोल अणु का मास कितना होगा लिख दे रहे हैं। पानी कहने का मतलब H2O, H2O के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, H2O के एक अणु का द्रव्यमान। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इसका हिंदी क्या हुआ? H2O के एक मोल अणु का द्रव्यमान। चलिए रिजल्ट आपको मालूम है कितना होगा? हाँ देखो सब, आप लोग बताइए, वाटर का जो मास होता है इसमें हाइड्रोजन कौगो है? दो गो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? देखो सब, हाइड्रोजन का मास वन। अब प्लस ऑक्सीजन कौगो है? एगो ना है। इस ऑक्सीजन का मास, यहां देखिए, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो ये हो गया 16, 16 या दो कितना हो गया? अब एक अणु रहे चाहे परमाणु रहे चाहे आयन रहे, उसका मास हमेशा लिखा जाता है AMU। कोई दिक्कत? पूछता है जल के एक मोल अणु का मास कितना होगा? तो जब एक अणु का मास हो गया 18 AMU, तो एक मोल कितने के बराबर? 6.022 और 10 के पावर 23। अब आप लोग बताइए तो, इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 6.022 और 10 के पावर 23 इंटू कितना AMU। कोई दिक्कत? गुना कीजिएगा वही आएगा। बार बार लिख रहे हैं कि आपको मालूम हो जाए, कोई पूछेगा कहां से आया कैसे आया, ये सब मालूम होना चाहिए, याद करने से कोई फायदा नहीं है। बताइए 1 AMU में कितना ग्राम? 1.66 और 10 के पावर -24 ग्राम। इन दोनों में गुना कीजिए कितना आएगा? बोलो सब। ये हो गया 18 इंटू 1 ग्राम, मतलब कितना ग्राम आ गया? समझ रहे हैं बात को? तो इसको लिख लीजिए।
चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन जिनसे पूछ रहे हैं बताइए बढ़िया से। चलिए आप बताइए 10 मोल H2O का मास कितना होगा, वाटर का मास 10 मोल। 180 क्या चीज, एमयू की ग्राम। हाँ मोल पूछेंगे ना तो आप उसको ग्राम बोलिएगा, क्या बोलिएगा। चलिए 10 गो अणु रहेगा वाटर का तो इसका मास कितना होगा, 10 अणु है। H2O के 10 अणु का मास कितना होगा, एक अणु का मास 18 एम, 10 से कितना हो जाएगा 180 एम। बैठिए चलिए आप बताइएगा वाटर के 5 मोल का होगा, 5 मोल का मास। वाटर के 5 मोलिक्यूल का मास। उसके बाद हीलियम के 1 मोल का मास। चार क्या चीज, हीलियम के 4 मोल का मास। हीलियम के 4 मोल का मास 16 ग्राम। 10th में कितना मार्क्स है, 93। टोटल मार्क्स, टोटल रिजल्ट कितना है 93%। चलिए बैठिए, चलिए इसको लिखिए तो। 93% का मतलब समझते हैं कितना रिजल्ट हुआ, कितना हुआ 7×5 = 35। तीसरा नंबर ना कम है तो 100 में से 35 घटा लीजिए तो 465 नंबर आपका में है। तो लिखिए थे सबको, 465 नंबर बहुत बेटर रिजल्ट होता है। एक अंकित नाम का लड़का पढ़ता है शाम में, उसका 478 है। चलिए लिखिए, ऐसे मेन है आपका टैलेंट, टैलेंट सब होना चाहिए। हो गया यार। चलिए तो एक और क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं। 8 बजे से बज रहा था जी आप लोग का, ज्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इस सबको थोड़ा सा रिवीजन करा पाइएगा बढ़िया से, ठीक है। टाइम बड़े जल्दी भाग रहा है, ठीक है। सब कमांड ना रहा है, ठीक है। कल आप लोग को हम सेकेंड डीपीपी देंगे, पूरा सब थ्योरी सब बढ़ाकर वो सारा क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा। और इस बार शनिवार को ग्रांटेड है कि इस बार आपको टेस्ट होगा। अब सारा काम जो था सराउंडिंग टाइम कुछ दिन से इसमें हम फंसे हुए थे जमीन के मैटर में, जिसका कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। अब सारा टेंशन से सब खत्म हो गया, पूरा फुल फोकस सबको बैच पर देना है। हाँ हाँ, चैप्टर से भी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज चलिए जा सकते हैं। ऑफर का फायदा उठाइए आप लोग।